प्रणति शिंदे। सर धन्यवाद, आपने मुझे इस प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन पे बोलने का अवसर दिया। सर दोनों मंत्री यंग है, डायनामिक है और अभिमान है कि हम उनमें से जो MOS है वो महाराष्ट्र से आते हैं। सर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं थोड़ा स्कोप के बाहर जाना चाहती हूँ। टैरिफ्स के बारे में सभी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है। मैं मेरे क्षेत्र को लेके कोई दो इश्यूज है। मैं बहुत बार मिनिस्टर्स को दोनों को मिल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक जो मिलना चाहिए था मेरे शोलापुर के लिए वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप कृपया इसके ऊपर ध्यान दें और मेरे सिर्फ 2 मांगे हैं, वो इस साल की आखिर तक पूरे करें। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि शोलापुर में होडगी एयरपोर्ट है और मैं बढ़ते हुए टैरिफ्स का निषेध कर रही हूँ। खास करके जब किसी भी टिकट का चेंज या कैंसिलेशन होना पड़ता है तो पहले वो कर सकते थे, एग्जिस्टिंग टिकट पे कैंसिलेशन या एग्जिस्टिंग टिकट पे चेंज होता था। अभी वो पूरा का पूरा टिकट कैंसिल करके दोबारा टिकट करना पड़ता है। इसके ऊपर भी अगर कुछ आप नियंत्रण कर सके तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। सर मेरे शोलापुर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जिसका इनॉग्रेशन कम से कम 4 बार हो चुका है। सोलापुर सिटी में ये एयरपोर्ट है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर वहां पे आके उन्होंने ऑनलाइन वहां पे आके एक बार उद्घाटन किया था, ऑनलाइन भी उद्घाटन उसका किया था, लेकिन आज तक मोहर्जी त्या ठिकाणी एयरलाइन सेवा शुरू नहीं हुई है। जबकि DGCA ने वहां पे परमिशन बहुत बार दी है, जबकि बहुत बार प्रॉमिस किया गया कि एयरलाइन शुरू होंगी। इलेक्शन के पहले तो एक ट्रायल फ्लाई भी वहां पे हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक शोलापुर जो एक हैंडलूम हब है, पावरलूम हब है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बॉर्डर करता है, जो पूना से लगभग 4 घंटे लगते हैं। UPA सरकार के दौरान किंगफिशर रेड ATR वहां पे उड़ रहा था। इट वॉज अ प्रॉपर रनिंग सर्विस गिवन बाय किंगफिशर रेड। वहां पे एक चिमनी थी, एक शुगर फैक्ट्री की चिमनी थी और तब बवाल किया गया कि ये चिमनी के वजह से यहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन ATR वॉज फ्लाइंग, ATR किंगफिशर रेड वहां पे फ्लाई कर रहे थे, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स के वजह से वो चिमनी भी गिराई गई और चिमनी गिराने के तुरंत बाद कहा गया कि अभी 2 हफ्ते में एयरलाइन सर्विस शुरू होने वाली है। ऑल परमिशंस आर इन प्लेस, लेकिन अभी भी क्या वजह है कि शोलापुर पर इतना अन्याय क्यों हो रहा है और शोलापुर में क्या वजह है कि अभी तक एयरलाइन सर्विस, जो हमारा पावरलूम और हैंडलूम हब है, वहां पे एयरलाइन सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मैं सारे परमिशंस इन प्लेस है। एक 70 सीटर की प्राइवेट कंपनी का भी आपने वहां पे अनाउंसमेंट किया था, टिकट बुकिंग भी हुई थी, फिर भी अभी तक शोलापुर में एयरलाइन सर्विसेज शुरू नहीं हुई है। शोलापुर में IT हब भी होने जा रहा है और मार्केट बहुत है, पैसेंजर्स बहुत मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन वजह क्या है कि शोलापुर में एयरलाइन शुरू नहीं हो रही है। मैं दोनों मंत्रियों को दरखास्त करती हूँ कि जल्द से जल्द आप वहां पे एयरलाइन शुरू करें। दूसरा, हमारे शोलापुर को बोरामनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परमिशन मिली थी, लेकिन जिस एरिया में ये एयरपोर्ट है, जिस एरिया में, वहां का जो मध्यम भाग है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है और उसी वजह से, और वहां पे एक मालढोक, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एक बर्ड है जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, लेकिन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, और वहां पे वो एक पंछी है जो कभी दिखाई नहीं दिया। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू the almost extinct species, on the species that are on the verge of extinction in our country, of very rare birds and animals, with great respect, the airport authority, इन्होंने यहाँ की जमीन के बजाय दूसरी जगह जमीन वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी है, लेकिन आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ
बोर्ड हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, उनकी तरफ पहुंचना भी डिफिकल्ट हो रहा है। बहुत बार हम लोग जाके वहां पे हमारी केस भी वहां पे की है। इट्स ओनली 33 हेक्टर्स जो पैच है जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, इस वजह रिजर्वेशन के कारण। मैं स्पीकर महोदय के माध्यम में से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ बोर्ड से बात करके ये जो मसला है वो जमीन जो उनको हम दे रहे हैं ऑल्टरनेट, वो जल्दी वो मान्य करके बोरामणि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां से पैसेंजर एयरलाइंस, एक रूमर थी कि वहां पे सिर्फ कार्गो एयरलाइंस, कार्गो नहीं पैसेंजर एयरलाइंस वहां पे होने जा रही थी। महाराष्ट्र शासन ने जब हमारी सरकार थी तब बजट भी इसके लिए दिया था, वो लैप्स हुआ और अभी ये पॉलिटिक्स के वजह से या पता नहीं क्यों इसके ऊपर कोई बात करने के लिए वहां पे तैयार नहीं है, जबकि उसको लगत ही एक सूरत चेन्नई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियरेंस दिया है और वहां पे वो काम शुरू हुआ है। सिर्फ ये बोरामणि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परमिशन नहीं मिल रही है और इसीलिए मैं दरखास्त करती हूँ कि दोनों बोरामणि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्द से जल्द परमिशन मिले और शोलापुर सिटी में जो एयरपोर्ट है, होडगी एयरपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वहां पे जल्द से जल्द फ्लाइट सर्विसेज शुरू हो। थैंक यू स्पीकर साहब।